नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी को मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ आप सबों को समझाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक नई जानकारी की तरफ। दोस्तों, ये तो हम अच्छी तरह समझ गए कि अंक ज्योतिषी 1 से लेकर के 9 अंक और 9 ही ग्रह के द्वारा पूरी भविष्य कथन की बात है। जिस प्रकार कुंडली के 12 भाव में ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, उसी प्रकार अंक ज्योतिषी में भी हर अंक एक ग्रह से जुड़ा है और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति के जीवन की तमाम स्थितियों का पता चलता है। और इन तमाम स्थितियों को जानने के लिए आपको जानना होगा इन 9 ग्रहों को भली भांति। और इन 9 ग्रहों को जानने के बाद आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे 9 अंकों के हर रहस्यों को। हम आगे की वीडियो में 9 ग्रहों की विस्तृत जानकारी भी आप सबों को देंगे। उससे पहले आज हम जानते हैं इन 9 अंकों की शक्ति को। ये जो 9 अंक हैं, हर अंक एक फिक्स पावर लिए हुए है। तो चलिए हम जानते हैं इन 9 अंकों की शक्ति को। सबसे पहले हम जानते हैं शून्य को। शून्य यानी यह अनंत का प्रतीक है। इस शून्य में अनलिमिटेड, इन्फिनाइट, एक्सिस्टेंट छिपा है, जो सभी चीजों का सोर्स ऑफ ओरिजिन है। इस पूरे यूनिवर्स में समस्त आकाश मंडल के सितारे, प्रकाश, संपूर्ण सौर मंडल, आकाशगंगा, यूनिवर्सल रिप्रोडक्टिव पावर, ग्रहों की परिक्रमा, सब कुछ इसी शून्य में संपूर्ण विश्व की शक्ति है। आप कहीं से भी चलना शुरू करें, पूरे विश्व का चक्कर लगा ले, लौट करके वहीं फिर आ जाएंगे जहां से आप चले थे। तो इस शून्य में ही सब कुछ छुपा है। इसे अनंत की शक्ति प्राप्त है। और अब अंक 1 की शक्ति को हम जानते हैं। अंक 1। दोस्तों, यदि हम एक एक बिंदु के चेन को जोड़ते चले जाएं एक डायरेक्शन में, तो वह 1 बन जाता है। यानी 1 जो है वह एम और क्रिएटिविटी को बताता है। दोस्तों, आप बहुत ही अंकों की शक्ति को जान करके आश्चर्यचकित और अचंभित हो जाएंगे कि हर अंक की इतनी शक्ति है। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इन अंकों की शक्तियों को समझें। और जब आप इन अंक की शक्तियों को समझ जाएंगे तो अंक ज्योतिषी को समझना आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही सरलता से आप सब कुछ समझने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं अंक 1 को। दोस्तों, अंक 1 कैसा है दिखने में? बिल्कुल सीधा, पिलर की तरह। यानी वह इंडिपेंडेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है और लीडरशिप क्वालिटीज, सेल्फ डिसिप्लिन को। यह बिल्कुल तनकर सीधा खड़ा है, तो यह ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताती हूँ। कई बार हम सब देखे हैं कि किसी भीड़ में या किसी जगह पर एक व्यक्ति जो बिल्कुल सीधा और कुछ ज़्यादा ही लंबा है, शारीरिक रूप में भी ढांचा बिल्कुल 1 की तरह सीधा है, तनकर बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, चेहरे पे एक अलग ही तेज होती है। तो हम सब एक नज़र में देखकर
बोल देते हैं, देखो वह व्यक्ति कैसे एटीट्यूड में ईगो के साथ सेल्फ डिसिप्लिन में तनकर खड़ा है। वह 1 की क्वालिटीज है। दोस्तों 1 जो है वह शून्य से मिलकर के उदित हुआ है, तो यह सूर्य ग्रह का प्रतीक अंक है। इसे हम चलिए संक्षेप में इस तरह से भी समझते हैं। 1 अंक जो है वह इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का धनी है। इसमें ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, विल पावर और स्पेसिफिक पर्सनालिटी होता है। अब हम जानते हैं अंक 2 को। अंक 2 में फ्लेक्सिबिलिटी और डिप्लोमेसी दोनों है। आप अंक 2 को देखें गौर से। 2 ऊपर से मुड़ा है पर नीचे का हिस्सा जमीन से जुड़ा है, जिसका मतलब है जमीन से जुड़े रहना। अंक 2 का संबंध मन से है। मानसिक आकर्षण, हृदय की भावना, सहानुभूति, इसमें 2 गुण हैं। जैसे 1 और 1 का जोड़ 2 या 2 से 1 का घटाव तो 1 ही। इस अंक में पूर्णमासी या अमावस्या दोनों स्थितियां प्रदान करती है। यह चंद्रमा का प्रतीक है। इससे आगे हम जानते हैं अंक 3 को। अंक 3 जो है दोस्तों वह विस्तार का अंग है, यानी यह एक्सपेंशन को बताता है। यह त्रिआयामी है। हमारी यह सृष्टि भी त्रिगुणात्मक है, बुद्धि, बल और चेतना। इसमें क्रिएशन, पालन और संहार के तीनों गुण वर्तमान है। यह आत्मा, शरीर और मन का प्रतीक है। आप 3 को देखें। दोनों छोर गोलाकार और खुला हुआ है, यानी यह विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। अंक 3 का स्वामित्व बृहस्पति यानी गुरु को मिला है। इससे आगे हम जानते हैं अंक 4 को। आप 4 को गौर से देखो। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति स्टेबल होकर जमीन पर बैठा है और ऊपर ट्रायंगल जो है वह अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, जो व्यक्ति के मटेरियल डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह अंक 4 जो है वह रियलिस्टिक और स्टेबिलिटी का संकेत देता है। यह मटेरियल वर्ल्ड का घोतक है। 4 यानी 4 जब हम लिखते हैं स्क्वायर, यह चारों तरफ से बराबर है। यह अंक जो है यह चेतना यानी कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, विवेक, आध्यात्मिकता एवं मेटलिज्म के डिफरेंस की पहचान भी कराता है। 4 नंबर का स्वामित्व राहु को प्राप्त है। अब हम जानते हैं इससे आगे अंक 5 की शक्ति को। आप अंक 5 को देखें, यह बिल्कुल अलग अंक है। सिर देखें, समतल फ्लैट खुला है और निचला हिस्सा राउंड है। फ्लैट होना स्टेबिलिटी को बताता है, यानी व्यक्ति क्लियर और स्टेबल नेचर का होगा और मेंटल लेवल भी बहुत क्लियर और स्टेबल होगा। यह अंक वस्तुओं के आपसी संबंध, सूझबूझ की क्षमता एवं निर्णय का प्रतीक है। यह अंक हम इस तरह कहे कि एक रूप में अनार की बीज की तरह गुण वाला है। यह अंक 5 जो है वह विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है और यह बुध ग्रह का प्रतीक है। दोस्तों, आज हमने शून्य से लेकर के अंक 5 तक की पावर को जाना।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अंकों की शक्ति को कम शब्दों में ज़्यादा समझ गए होंगे। इसके साथ ही अब मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। तब तक आप सभी शून्य से लेकर के अंक 5 तक के शक्ति को समझें, जानें और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं कल पुनः आगे की अंकों की शक्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।